तो कि मैं इतना डरी हुई हूँ, अब तो मैं बोलने की हालत में आ पाई हूँ। मैं और बेटू बस ऊपर से जस्ट भोलेनाथ पे जल वल चढ़ा के नीचे आए और मुश्किल से 3 मिनट है, 3.5 मिनट हो गए। 3 मिनट भी नहीं हुए, मैंने बस गैस ऑन किया था। अचानक मुझे चिड़िया के बहुत तेज फड़फड़ाने की आवाज़ आई, तो मैं भागी। कभी कभी छुछुंदर वगैरह या बड़े चूहे देख के ऐसे डर जाती है। तो मैं देख रही हूँ कि अंदर जो है बाकायदा जो भोलेनाथ के गले में होते हैं वो ऐसे ऐसे करके बाइट करने की कोशिश कर रहा है चिड़िया को पिंजरे में घुस के। और इतनी तेज़ चीखी हूँ मैंने, दोनों दरवाजे जल्दी से बंद किए। उधर वाला तो बंद ही था खैर, ड्राइंग रूम का जहाँ से मैं लाइव करती, इधर वाला बंद किया। और मैं अपने विंडो बेटू के रूम का खोल के मैं अपनी नेबर को मैंने आवाज़ दी, बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला के कह, क्या हो गया भाभी, क्या हो गया। हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, चिड़िया के पिंजरे में चिड़िया पे हमला कर रहे हैं। तो जब तक वो कह रही है अरे ये तो है भी नहीं, हमने कहा भैया को भेजो, कह रही है भाभी ये तो है भी नहीं घर पे। और इतने ख़राब मोहल्ले वाले हमारे, कोई मेरी मदद को उस फैमिली को छोड़कर नहीं आने वाला है। और एनीवेज ये भी नहीं थे घर पे, ये भी है ही नहीं टूर पे। उसके बाद मैं अंदर आई और पीछे बजरंग बाण चल रहा था। मैंने कहा बजरंगबली बाबा रक्षा करो। मैं वाइपर लेके बस जा ही रही थी कि उसको किसी तरह हका के मैं चिड़िया बचाऊँ, तब तक मैंने देखा वो अदृश्य हो गया। इनको तुरंत फ़ोन मिलाया, दोनों दरवाजे बंद करके। तो इन्होंने बोला आज नागपंचमी है ना, तुम्हें आशीर्वाद देना है, तुम दोनों दरवाजे बंद रखो, बच्चे को भी बाहर नहीं निकलने दो। मैंने कहा मैं अब भी ऊपर लाइट जला के आई हूँ भगवान के रूम की, और एक और लाइट जला के, और हम लोग जस्ट उतरे हैं अभी। अब वो बोल रही, हमने बोली भाभी किस कलर का था, तो हमने कहा डार्क ब्राउन से कलर का था, और मतलब बहुत बड़ा नहीं था लेकिन था। तो बोली कि हो सकता है पनिया लो, और पीछे प्लॉट में मैंने इसी वजह से सफाई कराई, वहाँ पर तो जहरीला निकला था। और कसम से यार मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। मैं ये डर रही हूँ कि मैं रोज़ बेटू को बोलती हूँ बाबू तुम ले आओ चिड़िया, वही सुबह निकालता है। कल से तो मैं चिड़िया निकालूंगी नहीं, कुछ भी हो, झाड़ू पोछा हो ना हो, लाइव हो ना हो। मम्मा कसम से बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, मेरा गला सूख रहा है। और मैंने सब खिड़की उड़की सब टाइट करके बंद कर दिया है। एंड अगर वो होगा तो जो भी है भाई आशीर्वाद दे के निकल जाए। मैं सबसे ज़्यादा ये डर रही हूँ कि हम और बेटू तुरंत उतरे हैं, मुझे कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बेटू सेफली अंदर आ गया। और जब भी किचन में मैं काम करती हूँ तो इधर वाला लॉबी का डोर खुला रखती हूँ कि थोड़ा सा वेंटिलेशन हो। बहुत कृपा रही भोलेनाथ की, और सोमवार भी है, ऊपर से नागपंचमी भी है। ये बोली बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, चिड़िया को भी बाहर नहीं निकालना, ध्रुव को बाहर नहीं निकलने देना। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा डर गई यार, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं अपने लिए नहीं डरी, सीरियसली मैं अपने लिए नहीं डरी। और ये तीसरी या चौथी बार हुआ है कि हमारे यहाँ निकला है। पिछली बार जब काफ़ी बड़ा वाला निकला था, सब तो बोल रहे थे पनियल है पनियल है, एक दो लोग मोहल्ले में, तो मैंने कहा पनियल था तो आप पाल लेते। तो उसको हमारे मोहल्ले के लोगों ने मार दिया था, हम लोगों ने नहीं मारा था। तो तभी भी भोलेनाथ ने रक्षा करी थी, क्योंकि कोई घर प्लॉट देखने आया था, उसने गेट के अंदर से निकलते देखा था। और चक्कर ये है कि गेट का वो रास्ता ब्लॉक नहीं किया जा सकता, वरना गेट ही नहीं खुलेगा। मम्मा मैं अभी मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कितनी तो जोर से धड़क रहा है ना। अगर मैं स्टेथोस्कोप लगा के आप लोगों को हार्ट बीट सुना पाती तो आप लोग समझते। फिर उसने आके उधर की भी विंडो बंद कराई, वो दौड़ के आई मुझे देखने के लिए, फ़ोन कर रही थी, मैं तब तक इनसे कॉल पे बात करी थी। तो ये बोले सब लॉक रखो बिल्कुल भी। मुझे वॉशरूम भी जाने में डर लग रहा है कि हालांकि चिकनी उस पर तो चढ़ नहीं पाता, सुना है, मतलब दीवार पे नहीं चढ़ सकता, लेकिन फिर भी भोलेनाथ बचा कर रखना प्लीज़, मेरे बच्चे को सेफ रखना। सीरियसली यार कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ईश्वर ने बहुत रक्षा की है। मैं बस 7 बजे के बाद बेटू को अभी 7 नहीं बजे हैं, और ये 10 मिनट पहले की बात है। मैं बोलने वाली थी कि बाबू पाठ जब खत्म हो जाएंगे तब ला के बच्ची को रोज की तरह रख देना, और तब तक ही हो गया। इतनी तेज मैं यही किचन में खड़ी थी,
बर्तन उठाने जा रही थी और मैंने गैस ऑन किया था कि सब्जी चढ़ा दो फिर बर्तन उठाओ, और तब तक कि जोर से फड़फड़ाने की चिड़िया की आवाज आई। मैंने कहा शायद आ गया है चूहा से, और देखते वो ऐसे 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 घेरे में घुस के लहरा रहा है। फिर मैं जंगोली का नाम बोला, पापा का नाम जपते जपते गई। मैंने कहा बाबा पक्षी है, जीव है, मेरी जिम्मेदारी है और रक्षा कीजिए, मैं जा रही हूँ बेंच के पास लेने। और मैं गई, मैंने एक चिड़िया अंदर करी, ध्रुव को अंदर बंद किया। मैं बोला वो बिल्कुल नहीं निकलना यहाँ लॉबी से बाहर। और उधर से जल्दी जल्दी मैं लेके आई तो ध्रुव जल्दी से अंदर लेके आया बाकी का। मैंने रूम के अंदर रखे दोनों कमरे। कसम से बता रहे हैं यार, थैंक यू बोले, थैंक यू बजरंगबली बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू थैंक यू साईं बाबा। इसीलिए बस रातों में मैं बेटू को बाहर नहीं निकलने देती। और आज सुबह बस ये एक बार मिल के आया है, उसी ने हमारी उन्हीं नेबर के बस घर जाता है, और उसके बाद से बच्चा निकला नहीं है। पापा रवाना हुए, मैंने कहा पापा अब नहीं निकलना, गेट बंद कर लो। अब मैं अकेले नहाने जाने में डरूंगी, मैं सब लॉक करके नहाने जाऊंगी क्योंकि बेटू बाहर रहता है। और वो गेट नहीं खोलना, कल से दरवाजा नहीं खोलना। माँ जब, हाँ माँ जब नहाने जाएगी ना बाहर नहीं जाना। अच्छा ओके, बाहर नहीं जाना मेरा बच्चा, हाँ बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब भगवान के साथ होते हैं तो कुछ होता थोड़े ना है। तुम जाना नहीं अकेले बाहर।